नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. दार्जिलिंग में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल को हराने के लिए उत्तर बंगाल में पहाड़ों पर दो परस्पर विरोधी दलों ने हाथ मिलाया। GNLF और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एकजुटता की घोषणा कर दी। विमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, मोहन गिसिंग की GNLF, अजय एडवर्ड्स की हमरो पार्टी राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल और GTI के सत्तारूढ़ भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को हराने के लिए एक साथ आई है। तृणमूल और सहयोगी दलों के खिलाफ महागठबंधन में भाजपा भी शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले विमल गुरुंग ने सार्वजनिक रूप से तृणमूल को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन वे अब भाजपा खेमे में वापस आ गए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग ने कहा, पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार है, इसीलिए मैंने महागठबंधन बनाया है। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा, हमने उस व्यक्ति को समर्थन देने का फैसला किया है जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा। आता है और अभी तक जो है 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का जो है पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया। बाध्यतावश आज जाकर के जो है ममता दीदी को 2 टैरिफ से उनको घोषणा करना पड़ा। 4000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो पहाड़ की जनता के लिए आया था केंद्र की तरफ से, वो सबको डाइवर्ट कर दिया। इधर बोर्ड बनाया, वहां भ्रष्टाचार किया, उधर डाइवर्ट कर दिया। सो बहुत लूटा, अब और लूटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय गोरखा। चलेंगे। अग्निकांड में प्रभावित 30 परिवारों के पक्के का मकान व स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन का मेयर गौतम देव ने किया मुआयना। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 18 की खुदीराम कॉलोनी में करीब 1 साल पहले आग लगने की घटना से 30 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस समय मेयर गौतम देव ने घोषणा की थी कि उन सभी जले हुए घरों को फिर से बनाया जाएगा। आज उन निर्माणाधीन मकानों का मेयर सहित वार्ड पार्षद संजय शर्मा, 3 नंबर बोर्डो अध्यक्ष मिली सिन्हा और नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया। मेयर ने पत्रकारों से कहा कि करीब 84 लाख रुपए की लागत से 30 मकान बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र का काम पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि हम 15 अगस्त को उद्घाटन कर पाएंगे। ড্রেন করছি, রাস্তা করছি এবং প্রত্যেকের ইউনিট তাদের প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়াল টয়লেট করে সুন্দর করে আমরা এখানে 30টা ঘর আমরা বানিয়ে দিচ্ছি প্রায় 84 লক্ষ টাকা। जलपाईगुड़ी में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने बांस से पीट कर की पिता की हत्या। यह घटना जलपाईगुड़ी के मंडल घाट ग्राम पंचायत के ठाकुर कामत इलाके में हुई है। मृतक का नाम मानिक रॉय है। बताया जा रहा है कि वह राजमिस्त्री का काम करता था। आरोप है कि उनका बेटा संजय रॉय बचपन से ही सिलीगुड़ी में रहता था। पारिवारिक विवाद के चलते बेटा संजय रॉय ने मानिक रॉय को बांस से बुरी तरह से पीटा और उनके हाथ पैर तोड़ दिए। सूचना मिलने पर जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। आरोपी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान इस्लामपुर में तनाव। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर वीडियो कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान काफी तनाव छा गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस्लामपुर प्रखंड के तृणमूल उम्मीदवार मोहम्मद सलवर और रसीदा आलम सहित तृणमूल कार्यकर्ता व समर्थक जब वीडियो कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, तभी से इलाके में तनाव छा गया। ঝামেলাটা কিছু না, ডিসিশন নিচ্ছিল, উনিও ডিসিশন নিচ্ছিল, উনি লাইনে দাঁড়াইছিল, আমিও ছিলাম, আমি ফার্স্টে ছিলাম, আমি একটা নিলাম, আমি জানি না যে এখানে পঞ্চায়েত সমিতি ডিসিশন দিচ্ছে, আমি বললাম যে পঞ্চায়েত সমিতি এখানে দিচ্ছে, হ্যাঁ এখানে দিচ্ছে, তো ওটাই দিয়ে দেন। धारदार हथियार से बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी फरार। उत्तर दिनाजपुर में बेटे पर अपनी ही मां की धारदार हथियार से गोद कर हत्या करने का आरोप लगा। मृतक का नाम आमना खातून है। मृतक के पति अब्दुल सुकून ने बताया कि उस दिन शादी समारोह में पूरा परिवार गया हुआ था। फिर उसने अपनी पत्नी को बेटे के साथ बाइक पर घर भेज दिया। इसके बाद वह घर लौटा तो देखा कि उसके बेटे इश्तियाक ने धारदार हथियार से अपनी मां की हत्या कर दी है और वह भाग गया है। घटना सूचना मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। आधा घंटा आगे सुनছি যে এক ছেলে ওর মাকে এক ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। এসে দেখছি যে ও অলরেডি স্পট ডেথ করে গেছে।
मालदा में लाख रुपए से मिल रहे हैं तृणमूल के टिकट। इस आरोप पर सत्ताधारी तृणमूल के प्रधान और उप प्रधान ने पार्टी छोड़ दी। दावा किया जा रहा है कि प्रधान व उप प्रधान समेत 500 से अधिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए, क्योंकि यह इलाका तृणमूल जिला अध्यक्ष का गढ़ है। स्वाभाविक रूप से सत्तारूढ़ इस दल को तृणमूल असहज है। हालांकि चांचल्य 2 नंबर ब्लॉक में तृणमूल कमेटी के महासचिव अब्दुल हई का दावा है कि तृणमूल साफ सुथरी छवि वाले लोगों को टिकट दे रही है। बागी नेता ने टिकट नहीं मिल पाने के कारण पार्टी छोड़ दी। भाजपा टिकट का लालच दिखाकर ज्वाइनिंग कर वोट का बाजार गर्म कर रहा है। করতে দেয়নি ওরা, যেখানে টাকা ছাড়া কোনো কথা নেই। যে কাজ হলে খুব ডিস্টার্ব করেছে আমাদেরকে। আমরা বিজেপিতে যখন ছিলাম আমরা 2.5 বছরের টাইমে খুব শান্তিতে করেছি। আমাদের 1 পয়সাও কোনো নেতৃত্ব পয়সা চাইনি। 1 কাপ চাও খেতে বলে তোমরা ভালো থাকলেই ভালো। আমরা কিন্তু এখানে এসে আমরা যেটা দেখলাম যে এখানে মানে টাকা, শুধু টাকা। कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में छात्रावास से प्रथम वर्ष की छात्रा का फंदे से लटकता शव बरामद। मेडिकल कॉलेज सूत्रों के अनुसार आज सुबह मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली। दरवाजा तोड़कर प्रथम वर्ष की छात्रा का फंदे से लटकता शव देखते हुए तुरंत कॉलेज प्रशासन को सूचना दी गई। कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि छात्रा ने आत्महत्या की है। छात्रा पूर्व वर्धमान की रहने वाली थी। कोतवाली थाने के पुलिस ने सिगंधा कुंड नाम की छात्रा की रहस्यमय मौत की जांच शुरू कर दी है। সেটা কি ও যে রুমে থাকতো সেই রুম থেকেই না না না, এটা একদমই না। ওদের হয়তো ওরা ফার্স্ট ফ্লোরে থাকতো, থার্ড ফ্লোরে এই জিনিসটা হয়েছে। তো সকালে হয়তো কোনো এক বন্ধু ওপরে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে বা এরকম দেখতে পেয়েছে হঠাৎ করে যে मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ। कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट हुँदा धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। This is a pine wood paneling available at 7 Concepts at Parnami Mandir Road. ये pine wood paneling है. This is similar to silver fir and it can be fixed up on the ceilings and the walls. जैसे ये ऊपर हमने लगाई है हमारी सीलिंग में. This no screws will be seen. We have a special clip for that application and can be colored to any color. Polish करने के बाद, PU polish करने के बाद any colors में कर सकते हैं. This has an insulation property everywhere used in high altitude areas. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है।
Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Job interview for a leading fine dining restaurant. Season, category and approx salary. Sous chef 135k to 170k INR. Chef de partie 94k INR. Commis 1 44k to 50k INR. Floor manager 107k to 121k INR. Captain, waiter or hostess 44k to 60k INR. QSR line cook 43,000 Indian rupees. Job interview on the 21st of June 2023, Wednesday, at Hotel Royal Sarobar, 3rd Mile, Savok Road, Siliguri. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866। सिलीगुड़ी के बागडोगरा रेलवे लाइन पर देर रात एक घायल व्यक्ति को देखा गया। सूचना मिलने पर आरपीएफ व बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में आरपीएफ व पुलिस की मदद से घायल को रेस्क्यू कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति की पहचान बागडोगरा के प्रमोद नगर निवासी प्रतुल मंडल के रूप में हुई है। ज्ञात हुआ है कि व्यक्ति ट्रेन ट्रैक पर फंस गया था। घायलों को बचाने के बाद ट्रेन की आवाजाही सामान्य हो गई। आज सुबह सुबह घास के गठरों में लगी आग। सिलीगुड़ी के बागडोगरा में खन्ना होटल के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर घास की एक गठरी में आग लगने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिली है कि बुदबुदी से शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही दमकल की एक विभाग भी मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलने पर बंगडूबी दमकल की एक गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान क्षेत्र में हाथियों का झुंड घुस आया। उसके बाद हाथियों के झुंड को वापस जंगल में भेज दिया गया। कुछ देर बाद यह झुंड एक बार फिर इलाके में घुस गया। वह करीब 1 घंटे तक इलाके में घूमता रहा। स्थानीय निवासियों का दावा है कि जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं होने के कारण हाथी कभी कभी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। मानव वन्य जीवी संघर्ष की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि इस दिन अगर हाथी मोहल्ले में घुस भी आए तो नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही मामला स्थानीय लोगों के ध्यान में आया, उन्होंने तुरंत अपने क्षेत्र की रक्षा की और हाथियों में समूह पर भी नजर रखा। उसके बाद हाथी को जंगल में वापस भेज दिया गया। मदारीहाट प्रखंड कार्यालय में शांतिपूर्ण रहा नामांकन दाखिल। अलीपुरद्वार के मदारीहाट ब्लॉक कार्यालय में नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। ब्लॉक के विभिन्न हिस्सों में भाजपा और वामपंथी उम्मीदवारों ने आकर मदारीहाट ब्लॉक कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि हमने 70% सीटों पर नामांकन दाखिल कर लिया है और हम 1 से 2 दिनों में भीतर सीटों पर नामांकन दाखिल कर लेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद हमारे प्रार्थी तालिका घोषणा कर আমরা প্রস্তুত আছি। और प्रार्थी तालिका घोषणा होने पर আমরা কালকে থেকে নমিনেশন ফাইল শুরু করব। सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल में निर्माण कार्यों का मेयर गौतम देव ने किया निरीक्षण।
सिलीगुड़ी नगर निगम, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से सिलीगुड़ी बॉयज़ हाई स्कूल के 5 क्लासरूम, थिएटर और स्टेज और अन्य विकास और मरम्मत परियोजनाओं का काम कराया जा रहा है। सोमवार को मेयर गौतम देव ने इन निर्माण कार्यों का प्रगति कर निरीक्षण किया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।